अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज एक बार फिर सियासी और पार्लिमानी मामला है आला अदलिया के सामने और हमें फैसले का इंतजार है कुछ ही देर में। जैसा कि आप सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट में आज जो पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मज़ारी, उनकी जो उस दिन रूलिंग थी उसके हवाले से परवेज़ इलाही की जो दरख्वास्त है वो ज़ेर समात है। 22 जुलाई को सीएम का इंतखाब होना था पंजाब असेंबली में, लेकिन वहाँ पर डिप्टी स्पीकर ने 10 वोट आखिर में काउंट नहीं किए थे और काफ लीग के। और उन्होंने ये कहा था कि जो पार्टी के सरबराह हैं उनका ख़त लहरा कर डिप्टी स्पीकर ने कहा कि उन्होंने आपको परवेज़ इलाही को जो पीटीआई के और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार थे उनको वोट देने से मना किया और लिहाजा ये 10 वोट मैं काउंट नहीं करूंगा। इस मामले को चैलेंज किया गया था अदालत में, लेकिन आज जब ये मामला अदालत में है उसमें ज़्यादा बड़ी डिबेट एक और इशू बन गया, जो कि तमाम हुकूमती इत्तेहादी इकट्ठे हुए और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि हमें फुल कोर्ट बेंच चाहिए इसकी समाअत के लिए। ये 3 रुकनी बेंच है, इसको हम नहीं मानते जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस कर रहे हैं, और कुछ माजी के हवाले भी दिए जो कि आज सुबह से आप सुनते ही आ रहे होंगे। तो ये मामला जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का था उससे बढ़कर ये फुल कोर्ट का बन चुका है। अब तक इसके ऊपर बहुत सारे रिमार्क्स आ चुके हैं जो हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और ये इशू ऐसा है कि इसके साथ न सिर्फ पंजाब के मुस्तकबिल का सवाल जुड़ा हुआ है, बल्कि हमारे पूरे निज़ाम अदल के ऊपर जो आज सवालात उठा दिए गए हैं वो एक सेपरेटली इसके ऊपर डिबेट बन चुके हैं। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं और फिर साथ साथ जो अदालती कार्रवाई आगे बढ़ती रहेगी, क्योंकि इस वक्त वक्फा है, उसको भी अपडेट्स हम शामिल करते रहेंगे प्रोग्राम में। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक्सक्लूसिवली स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब, आप सीदान हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैरी साहब आपके वक्त के लिए। आगे जाकर हमें सियासी नुमाइंदगान भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ज़ुबैर साहब, 2 बातें हैं। बुनियादी तौर पे हमारी प्रायोरिटी पे डिप्टी स्पीकर की रूलिंग होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि एक बात को बुनियाद बनाकर पूरी जो इस वक्त हुकूमत है और उसमें शामिल तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने सवाल उठा दिया एक फुल कोर्ट का बेंच के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं? एक तरफ उनके अदलिया के जो उनके साथ मामलात रहे जो उनके केसेस के हवाले से उस पर उनका मौक़िफ़ है, और दूसरी तरफ अदालत का भी कुछ ये मौक़िफ़ आया कि इस वक्त कोर्ट वेकेशन भी चल रही है और क्या एतराज़ हो सकता है किसी को कि बेंच में कौन लोग बैठे हैं, फैसला उनका अहमियत होनी चाहिए। आपके ख्याल में ये उनका मुतालबा क्या दुरुस्त है इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया प्रोग्राम बनाने का। देखिए, हर पार्टी का हक होता है कि कोर्ट से इस्तदा करे। अगर उनकी ख्वाहिश है या उनकी डिमांड है कि जी फुल कोर्ट बननी चाहिए तो उनका हक है, हर पार्टी का हक होता है वो एप्लीकेशन दें और कोर्ट से इस्तदा करें कि जी हम समझते हैं कि मामला इतना सीरियस नेचर का है कि इसको फुल कोर्ट सुना जाए। एक पार्टी का हक होता है, लेकिन इवेंचुअली सवाबदीद जो होती है यानी डिस्क्रेशन जो होता है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस का होता है। उनकी मर्जी है कि वो बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच अंडर द रूल्स इज़ द प्रोगेटिव ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो उनके वो प्रोगेटिव है कि जी उनकी सवाबदीद है कि जी वो बेंच बनाते हैं या नहीं बनाते। डिमांड करना पार्टी का हक होता है। लेकिन जब बात यहाँ चली जाए कि जिस तरह अभी हुकूमती वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर फुल कोर्ट बेंच नहीं बनाया जाता तो हम बॉयकॉट करेंगे इस पूरी, और कोई बीच का रास्ता नहीं रखा गया नोइंग कि कोर्ट वेकेशन भी इस वक्त चल रही है। देखिए, पार्टी का वो भी उनकी अपना सवाबदीद है, वो केस कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट को अगर वो बॉयकॉट करेंगे तो वो उनकी मर्जी है। कोर्ट ने तो केस सुन के फैसला करना। एक पार्टी अगर जैसे नॉर्मल केसों में एक पार्टी नहीं आती, एक्स पार्टी कोर्ट फैसले करती है। यहाँ आपको नोटिस दिया, आपके वकला मौजूद हुए, आप अगर नहीं आना चाहते, आप बॉयकॉट करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिसाइड करना है। लेकिन कोर्ट पे इन चीज़ों का मैं समझता हूँ असर नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट ने अपने सामने जो फैक्ट्स हैं उसको देखना है कि क्या डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद साहब की, मज़ारी साहब की रूलिंग आइन और कानून के मुताबिक थी, उनकी जजमेंट 17/5 की जजमेंट के हिसाब से थी। ये कोर्ट के सामने एक इशू है जो कोर्ट अपने हिसाब से फैसला करेगी सुनने के बाद। अगर वो बॉयकॉट करना चाहते वो उनका हक है पार्टी का। लेकिन अगर एक पार्टी जब इस किस्म की बात सामने रखती है कि एक वो अपना अदम एतमाद बताते हैं कि ये हमारे केसेस थे और हमारे साथ ये पेश आती रही, इसको प्रेशराइज करने की कोशिश कहा जा सकता है या ये कहा जाए कि ये उनके कंसर्न्स हैं? अगर आप इसको इवैल्यूएट देखिए, अभी प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकती है और उनकी कुछ जेन्युइन कंसर्न्स भी हो सकती हैं किसी पार्टी की, लेकिन जो कोर्ट के कई फैसले हैं कि पार्टी के हिसाब से बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती, क्योंकि बाज़ लोग किसी जजेस पे, बाज़ लोग जजों पे इल्ज़ाम भी लगाते हैं, कहते हैं ये जज बाइस है, उसके खिलाफ एप्लीकेशन, इस पे कई जजमेंट्स हैं कि बाइस क्या होता है। आप एप्लीकेशन देते हैं ना कि जी मैं चाहता हूँ आप ये जज साहब मेरा केस ना सुने क्योंकि मैं समझता हूँ ये मुझे फैसला नहीं करेंगे, बाइस है, तो वो कोर्ट के सामने होता है, वो जज के ऊपर फैसला, वो अपने आप सुने ही अपने आप को बेंच से अलहदा कर ले। ये केसेस होते रहते हैं इस तरह से।
तो अब उनकी मर्जी है, अब जज के सामने उन्होंने मेरे ख्याल से अभी किसी बेंच की इन 3 जजों पे तो किसी ने अभी एतराज़ नहीं किया, या तो वो करना चाहते तो वो कर लेते, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने नहीं किया। उनकी एक इस्तदा थी कि जी फुल कोर्ट बनाया जाए, ये कोर्ट की डिस्क्रेशन है कि वो बनाते हैं या नहीं। ये अल्फाज जो कि आज सियासी लीडरशिप ने इस्तेमाल किए हुकूमती, उन्होंने कहा कि ये बेंच फिक्सिंग है, तो वो नज़र ये आता है कि इन तीनों जजेस के ऊपर कैटेगोरिकली और बशमूल जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो उन समेत उनके ऊपर कह रहे हैं। सर आप हमारे साथ ही हैं, नबील कबोल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। नबील कबोल साहब, इस वक्त ये है कि अदालत का फुल बेंच तस्लीम नहीं किया जा रहा, लेकिन इसकी तशरीह ये की जा रही है कि अदालत ने तो फैसला कानून के मुताबिक जो भी आईनी बनता है वो सुनाना है, प्रेशराइज किया जा रहा है। आपकी जमात इसके अंदर शामिल है अदलिया को? नहीं, प्रेशराइज नहीं, हमारा एक डिमांड है। हम समझते हैं कि ये एक आगे आने वाले दिनों में भी मैं समझता ऑर्डर की बड़ी अहमियत होगी और इस रूलिंग की बड़ी अहमियत होगी। और आप एक ऐसे सिचुएशन में है जो मैं समझता हूँ कि हमारे अदलिया के लिए एहतराम है, लेकिन हमारी जो मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान है उनका भी जो है जिक्र तारीख में हमेशा जो है जिक्र आएगा इस रूलिंग के हवाले से जो ये आज देंगे या कल देंगे, जब भी देंगे। देखिए, मैं डिप्टी स्पीकर खुद रह चुका हूँ सिंध असेंबली का। मैं समझता हूँ कि जब एक चीज़ वाज़े होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा जाता है और उसमें सिर्फ मसला पड़ा हुआ है कि ये फैसला करना है हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और दूसरे जो जज साहिबान बैठे हैं आज, के पार्टी हेड को ये अथॉरिटी है या पार्लियामानी पार्टी को अथॉरिटी है। तो वो एक सेकंड आपको रोकूंगी मैं, ये पार्टी हेड वाला मामला जो है ये मैं दूसरे नंबर पे लेके आऊंगी। मैं फुल बेंच के ऊपर पहले आपका कमेंट, ताकि आप तीनों का इसके ऊपर आए। सिलेक्टिव आउटरीच लग रही है गबोल साहब आप लोगों की बात की, क्योंकि अभी कासिम सूरी की रूलिंग के अलावा हवाले से जो फैसला आया उसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया था, जजेस ये भी शामिल थे उनके अंदर। इस वक्त मामला ये है कि आप लोग दरमियान का रास्ता अदालत को दे नहीं रहे। राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया कि हम बॉयकॉट कर देंगे पूरी प्रोसीडिंग्स का, लेकिन अदालत में एक कोर्ट वेकेशन भी इस वक्त जारी है। कुछ ऐसी बात कर दी जाए कि लार्जर बेंच बना दिया जाए अगर फुल कोर्ट नहीं तो, या इससे ये तासुर आ रहा है कि आप लोग उनको डिक्टेट करने की कोशिश कर रहे हैं अदालत को? देखिए, मैंने पहले भी यही कहा कि ये एक तारीखी फैसला होगा और आगे आने वाले दिनों में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी इस फैसले के रूप में। मैं ये समझता हूँ कि फुल बेंच होना चाहिए। फुल बेंच नहीं कर सकते, लार्जर बेंच करें, क्योंकि अभी सिर्फ 3 जज सुन रहे हैं और कहा जा सिर्फ 2 और जज मौजूद हैं इस्लामाबाद में, लेकिन आप उनको वीडियो कॉल पे ले सकते हैं, आप उनको जो है बुला सकते हैं, क्योंकि इसमें आप एक सियासत के अंदर आने वाले दिनों में इस फैसले का मिसाल दिया जाएगा। अब अगर फुल बेंच नहीं कर रहे हैं, वो प्रेशराइज नहीं कर सकते, ना पीपल्स पार्टी कर रही है, लेकिन हमारी डिमांड बिल्कुल ये है कि फुल बेंच होना चाहिए इसके। सदाकत अब्बासी साहब भी हमारे साथ हैं। अब्बासी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इस वक्त ये एतराज़ है इनको और मरियम नवाज के अल्फाज हैं कि बेंच फिक्सिंग हुई है, तो और ये वैसी ही बात है जैसे आप लोगों को एतराज़ था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के रात आधी रात को अदालत क्यों खुली, बाद में ईद वाले दिन भी आपके लिए खुली और आप लोगों के एतराज़ात भी ख़त्म हो गए। इस वक्त आप लोग कह रहे हैं कि ये क्यों अदलिया को के हवाले से इस तरह के सवालात उठा रहे हैं। क्या आप लोगों को इनकी लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच इस बात की हिमायत नहीं करनी चाहिए ताकि जो भी फैसला हो उसके ऊपर आप इनका भी यकीन हो, कोई बहाना भी ना रहे इनके पास भी उसको कबूल ना करने का? 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे उनके सजा याफ्ता खालिद को मुल्क से बाहर भेजा, उनको खातून होने का एडवांटेज दे के सजा याफ्ता होने के बायस उनको बावजूद उनको जमानत दी। उन सब बातों का हवाला नहीं दिया, उनके चचा के केसेस को जमानतें मिली उसका हवाला नहीं दिया। एक तौहीन अदलिया की जो किसी सूरत में भी काबिल कबूल नहीं है, और ये बिल्कुल माफिया लाइक स्टाइल है कि हम मानेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम सर नहीं झुकाएंगे। ये सारी बातें मेरा ख्याल है कि अदलिया ने बहुत ही इस पे जब्त का मुजाहरा किया, वरना अगर कोई और हालात होते तो ये सारी तौहीन अदालत। अब रही बात कि इनकी मर्जी से बेंच बने और बेंच फिक्सिंग को मैच फिक्सिंग कहा गया, जो मेरा ख्याल है बेंच फिक्स करना मुअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस का उनका ये इस्तेकाक है आईनी तौर पर, तो वो उनकी मर्जी है कि वो किस बेंच को लगाते हैं। उनके बेंच लगाने के फैसले को बेंच फिक्सिंग कहना और कहना बेंच फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग है,
ये वो सारी बातें हैं। क्या फर्क है सदा अब्बासी साहब, क्या फर्क है? जो कुछ दिन पहले फैसला आया था, अदालत रात को खुली थी, उसके ऊपर लंदन के अंदर आपके कारकुनों ने मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की तस्वीर उठाई थी, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स चलाए थे, उसी किस्म का रिएक्शन है और हुकूमत तो खुलेआम ये बात कह रही है कि अब हम उसी तरीके से पेश आएंगे जैसे ही हमारे साथ पेश आए। लेकिन आप अपने अल्फाज पे गौर करें, आपने कहा कुछ कारकुनों ने तस्वीरें उठाई, यहाँ पे वजीर आजम हाउस जो सेंटर ऑफ पावर है उसमें एक सजा याफ्ता खातून साथ पूरा एक टब्बर बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। इसको किसी कारकुन के रिस्पॉन्स को अगर आपको फर्क महसूस नहीं हो रहा, टब्बर नहीं, हुकूमत में शामिल तमाम इत्तेहादी जमातें थी और तमाम सूबों की शामिल जमातें थी। ऐसा नहीं, हुकूमती पार्टी की एक सजा याफ्ता खातून वजीर आजम सेक्रेटेरिएट में बैठ के डायरेक्ट जजेस को पिन पॉइंट करती है इसको, और कारकुनों का एहतजाज को अगर आप मिक्स करती हैं पार्टी के नहीं, वो तो खैर बहरहाल मैं वो बयानात भी निकालने की कोशिश करती हूँ जो आपकी जमात के रहनुमाओं की तरफ से बाकायदा आए थे। अब भाई साहब मैं आती हूँ आपकी तरफ दोबारा, बैरिस्टर साहब की तरफ। मेरी पूरी बात तो सुनने, आप अपनी बात सुन के चली गई है, मेरी बात तो मुकम्मल होने दें। ये वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, ये वो लोग हैं जो जजेस को खरीदने में इनके ब्रीफ केस इस्तेमाल हुए हैं, ये वो लोग हैं जो टेलीफोन पे फैसला कराने वाले। इन लोगों को अगर हम बर्दाश्त करेंगे ये कौन इस तरह इनकी धमकियों को, तो फिर तो कल कोई जज भी फैसला नहीं कर पाएगा, कोई इदारा काम नहीं कर पाएगा, साथ ही रहेगा भाई साहब। एक ही हफ्ते के अंदर हमें आप लोगों से आप लोगों की वो बातें होती है जो वो दूसरी साइड कर रही होती है। पिछले चंद 10 से 15 दिन पहले वो लोग कह रहे थे कि इदारों के बारे में आप लोग इस किस्म की बातें करें। भाई साहब साथ रहेगा, मेरे साथ बैरिस्टर साहब भी है, मेरे उनका कमेंट हासिल करना है। बैरिस्टर साहब अब हमें अगर आप डिप्टी स्पीकर के इकदाम के हवाले से कुछ समझाएं कि उस दिन जो कुछ हुआ उसका एक आर्ग्यूमेंट पेश किया जा रहा है कि 63A की अदालत ने ही जो तशरीह की थी उसके अंदर भी पार्टी कायद का जिक्र है, कहीं से कहा जा रहा है कि ये पार्लियामेंट्री पार्टी का ही इख्तियार होता है। तो अगर आसान अल्फाज में जो नाजरीन हमारे देख रहे हैं उनको पता चले कि उस दिन जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने रूलिंग दी थी, क्या वो किसी भी तरीके से आईनी तौर पर जायज़ है? देखिए, इसका बेसिक समझने का मतलब है 63 आर्टिकल 63A कहता क्या है। आर्टिकल 63 दो चीज़ें ये कहता है। पहली बात कहता है कि जो डायरेक्शन देगी वो पार्लियामेंट्री पार्टी देगी। यूँ कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात क्लियर है, पार्लियामेंट्री पार्टी, उसमें पार्टी हेड का जिक्र नहीं है। अब आपस में वो पार्टी हेड उन पार्लियामेंट्री पार्टी को कुछ भी कहे वो दैट इज़ समथिंग एल्स, वो तो आपस में नेचुरली मुशावरत तो होती होगी, पार्टी हेड होता है। लेकिन जो आइन में इस्तेमाल है कि डायरेक्शन जो देगी वो पार्लियामेंट्री पार्टी देगी तीन चीज़ों के ऊपर, मतलब इलेक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस और मनी बिल के ऊपर। ये तीन चीज़ों की डायरेक्शन बाइंडिंग है। अब वो पार्लियामेंट्री पार्टी, कोई मेंबर उस पार्लियामेंट्री पार्टी के फैसले के खिलाफ बरखिलाफ वोट डालने जाता है तो जो उसको फिर वो पार्टी हेड उसको रिफ़र कर देगा, डिस्क्वालिफिकेशन और डिफेक्शन वाले क्लॉजेज उस पर लग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो इसकी तशरीह की, मेजॉरिटी डिसीजन जो आया वो ये था कि 63 के अगर वो जो मेंबर है वो पार्लियामेंट्री पार्टी के डायरेक्शन के खिलाफ जान जाता है तो उसको वोट काउंट ना किया जाए। उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि पार्टी हेड की डायरेक्शन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, पार्लियामेंट्री पार्टी इस्तेमाल हुआ, उसके बाद पार्टी हेड जब वहां तक बात पहुंचेगी। कोर्ट ने उसकी ये इंटरप्रिटेशन कर दी कि जी अगर वो जाएगा उसको पहले ही रोक दो, उसका वोट ही काउंट नहीं होगा। अब दोस्त मोहम्मद ज़ारी के सामने पार्लियामेंट्री पार्टी ने डिसाइड किया कि जी जो मुत्तफ़िका इनका जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे वो होंगे परवेज़ इलाही साहब, ये बात मुत्तफ़क़ तौर पर दिखाई। अब उन्होंने आके एक ख़त दिखाया जो मैंने नहीं देखा, आपने भी नहीं, किसी ने नहीं देखा। वो ख़त था कि जी चौधरी शुजात हुसैन जो पार्टी हेड है उन्होंने उस डायरेक्शन दे दी है टू दी पार्लियामेंट्री पार्टी के जी आप इनको वोट ना दें, अब परवेज़ इलाही साहब खुद भी अपने आप को वोट नहीं दे सकते। इस बेसिस पर उन्होंने बना के सुप्रीम कोर्ट के हवाला देते हुए उसके वोटों को काउंट नहीं किया। विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है और यही चीज़ जो है कोर्ट में डिसाइड हो रही है कि क्या ये पार्लियामेंट्री पार्टी का इस्तेहकाक है या ये पार्टी हेड का। अगर ये पार्लियामेंट्री पार्टी का है तो चौधरी शुजात हुसैन साहब के ख़त की मेरे हिसाब से कोई लीगल वैलिडिटी नहीं बनती कि दोस्त मोहम्मद साहब उसको रिजेक्ट कर देते और इनको वोटिंग से उनके वोट को काउंट को करने ही नहीं, वोटिंग ही नहीं करने देते। ये है मेरा लीगल ओपिनियन इसके ऊपर, लेकिन नेचुरली इट इज सब्जेक्ट टू व्हाट द ऑनरेबल कोर्ट डिसाइड्स। जी कुछ ही देर में हम भी देखते हैं कि अदालत की तरफ से क्या मामला और इस इशू के ऊपर भी आज फैसला बाकायदा तौर पे कुछ सामने आता है या नहीं आता। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, फिर जो एक ओवरऑल सवाल उठ रहा है इस वक्त हमारे पूरे निज़ाम के ऊपर, निज़ाम इंसाफ पे भी खास तौर पे इस पे हम बात करते हैं। आगे जाके कुछ एक सॉफ्ट इंटरवेंशन की भी बात हुई थी, गबोल साहब का खास तौर पे कमेंट उस पर एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात करें आज की सुप्रीम कोर्ट की अहम तरीन कार्रवाई के बारे में। गबोल साहब, ब्रेक से पहले आपने बात सुनी, बैरिस्टर साहब ने बिल्कुल हमें आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर दिया उसने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग। अब आगाज में आप इस बारे में बात कर रहे थे, अब सिंपल सी लोगों के सामने जो बात मौजूद है, फैसला अदालत ऑब्वियसली जो करेगी वही होगा, लेकिन वोट का हक इस्तेमाल किया पंजाब के इन 20 हल्कों के अवाम ने और उसके नताइज सामने आए 15 सीटों की शक्ल में। फिर उसके बाद रातों रात जिस दिन सीएम का इंतखाब होना था उस दिन शुजात साहब से मुलाकात होगी जरदारी साहब की, और अगले दिन खुफिया तौर पे वो खत डिप्टी स्पीकर के पास चला जाता है। तो इस सूरत में तो पार्टी की तरफ से ये कहना तो जायज़ ही है कि हमारे तक तो ये बात कन्वे नहीं हुई थी। एंड अगेन बैरिस्टर साहब बता रहे हैं कि पार्लियामेंट्री पार्टी का ये इख्तियार होता है इस हवाले से कोई भी बात जारी करना। तो आप अगर होते इस पोजीशन में तो क्या आप लोगों के लिए काबिल कबूल होती ये बात? अगर ये तो जाहिर नजर आता है कि उनको वोट का हक मिला जिसके ऊपर डाका डालने की कोशिश की गई। देखिए, अब ये प्रूव करना पड़ेगा जो हमारे वकील हैं जी को या नहीं, और मेंबर आवाज कट रही है आपकी गबोल साहब। मैं अपनी टीम से कहूंगी कि एक बार दोबारा जरा आवाज फिक्स करें अगर गबोल साहब की। जी, अभी मेरी आवाज आ रही है? मीनवाइल हम जी अब आ रही है सर, कहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि देखें, ये प्रूफ जो है हमारे वकलाओं को करना है कि ये जो खत था, ये खत क्या पहले इन 10 मेंबर्स को दिखाया गया ये या नहीं दिखाया गया। अगर तो नहीं दिखाया गया, वोट डालने के बाद भी इस्तेकाक है पार्टी हेड को कि वो उनको जो है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए इलेक्शन कमीशन को भेज सकते हैं एक लेटर। ये सिमिलर लेटर इमरान खान ने भी भेजा था अपने इन्हीं 20 एमपीएस के खिलाफ, जिसके तहत फिर इलेक्शन कमीशन ने इनको डिसीट कर लिया था। अब ये फैसला बड़ा एक सेंसिटिव फैसला है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के लिए, क्योंकि अगर इस फैसले को वो दुरुस्त तस्लीम करते तो फिर कासिम सूरी का जो फैसला था डिप्टी स्पीकर नेशनल असेंबली का, उस फैसले को किस तरीके से वो प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि वो बड़ा फैसला था। उस फैसले के तहत आपने देखा कि दोबारा इलेक्शन हुए प्राइम लीडर ऑफ द हाउस के। तो ये एक बड़ा सेंसिटिव, एक मैं समझता हूँ मराइल आ गया है सुप्रीम कोर्ट के लिए। इसलिए हम ये चाहते हैं, बेहतर यही है कि ये 3 जज साहिबान जो है इसके ऊपर फैसला ना दे और अपने साथ लार्जर बेंच बनाए। क्योंकि देखें, एक जो रिमार्क्स पास किए जा रहे हैं, उस रिमार्क से तो ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस साहब ने जैसा आज कहा कि जिसको 179 वोट मिले वो चीफ मिनिस्टर बन गया, जिसको 186 मिले वो बाहर रह गया। तो ये चीज प्रूव करना है कि वो जो 10 वोट है, वो 10 वोट उन्होंने चौधरी शुजात को मतलब अथॉरिटी है, क्योंकि उसके टिकट के जब उन्होंने इशू किया था एमपीएस को, तो सिग्नेचर चौधरी शुजात के मौजूद है। तो अगर उसके सिग्नेचर मौजूद है तो वो पार्टी हेड है, और पार्टी हेड उनको डिस्क्वालीफाई भी बाद में कर सकता है या पहले ये वोट काउंट हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता है। ये प्रेरोगेटिव जो है ये हमारे डिप्टी स्पीकर को है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर जब हाउस चलाता है तो वो जो रूलिंग देता है, वो रूलिंग जो है बड़ा सोच समझ के उसको देना पड़ता है, और उस रूलिंग को जो है चैलेंज अब सुप्रीम कोर्ट कर रही है। अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव फैसला है। बैरिस्टर साहब, अब ये जो माजी का हवाला दिया जाता है, अदालती फैसला हो, पार्टी हेड्स के हवाले से जो मेयार तय किया गया, या 63A की तशरीह, ये दोनों चीज़ें वजह बन रही हैं आज इस कन्फ्यूजन की, वरना ये बहुत ही क्लियर मामला नहीं होना चाहिए था। मैं नहीं समझता कन्फ्यूजन है। देखिए, अगर उन्होंने अगर पार्टी हेड ने पार्टी टिकट दे दिए, उस पर इलेक्शन हो गया, लेकिन लॉ क्लियर है। आपके आइन की तशरीह करें ना, सुप्रीम कोर्ट का काम तशरीह करना है। आइन में क्लियरली लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट्री डायरेक्शन जो इनको मिलेगी इन 3 इश्यूज पे वोट करने की मेंबरान को, वो पार्लियामेंट्री पार्टी देगी, पार्टी हेड का उसमें जिक्र नहीं। यही मैंने आपको अभी बताया। पार्टी हेड कुछ भी कहे, बट नेचुरली वो आपस में, जैसे मैंने कहा, वो आपस में अफाम तफहीम से ही होती है ना। पार्टी हेड की इज्जत होती है, हो सकता है ये नॉर्मल कोर्स में चले। उन पार्टी हेड ने पहले जो नॉमिनेट किया, आपने देखा, हो सकता है उन्होंने उस वक्त परवेज इलाही साहब को नॉमिनेट किया हो सकता है वो भी लेटर मौजूद हो कि जी मैं कहता हूं कि अपने सारे मेंबरान को कि जी इनको वोट दें इनको, लेकिन हो सकता है उन्होंने बात बदल दी। लेकिन डायरेक्शन जो आएगी वो पार्लियामेंट्री पार्टी से आएगी। और जैसे ये बात की जाती है कि जी इमरान खान साहब ने ख़त लिखा था और समथिंग, लेकिन बाद में किसी ने कहा कि नहीं, उधर भी उनके भी एक पार्लियामेंट्री लीडर थे जिन्होंने कहा था कि इस तरह से वोट दिया जाए।
इन 20 अरकान ने इनहराफ किया उस पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन में, जिसकी वजह से उनके वोट को काउंट नहीं किया गया और उनको फिर वो डिफेक्शन के उसमें चलेगा। फिर पार्टी हेड ने उनका रेफरेंस भेजा था जिसके बेसिस पर डिस्क्वालीफाई हुए, लेकिन डायरेक्शन पार्लियामेंट्री पार्टी की थी, वर्ड यूज हुआ है पार्लियामेंट्री पार्टी। और अगर उस वक्त सिर्फ इमरान खान साहब खत लिख देते कि जी यू वोट अकॉर्डिंग टू दिस, इस तरह से, तो वो बाइंडिंग नहीं होता। वो उसकी वजह होती है कि इट इज अ पार्लियामेंट्री पार्टी जिसकी होती है, लेकिन वो तो कोर्ट ने फैसला कर दिया। उसके सामने किसी ने ये पॉइंट नहीं लिया कि जी ये पार्लियामेंट्री पार्टी ने इमरान खान साहब के खत पे ये हो रहा है। तो बोल साहब ये नहीं था उस वक्त मसला, पार्लियामेंट्री पार्टी और जो कायद पार्टी के जो हेड हैं उनकी तरफ से एक ही बात की गई थी। फर्क है जिसकी आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, बैरिस्टर साहब इस पर बात कर रहे हैं। मैं बैरिस्टर साहब से सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है वो वकील हैं, मुझसे ज्यादा उनको नॉलेज है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की किताब सामने पढ़ी है तो उसको पढ़ लें। उसमें जो 63A(1) जो लिखा है नीचे, पार्लियामानी पार्टी मींस पार्टी हेड, पार्टी मींस हेड ऑफ द पार्टी, मतलब हेड ऑफ द पार्टी जो है वो फैसला करता है अपने मेंबर्स को, वो बताता है कि आपको क्या। पार्लियामेंट्री को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर भी तो होना चाहिए ना, पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड को। शुजात साहब इस टाइम नहीं है। मेरी बात को समझे। अब अगर हम एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना दे पार्टी के अंदर, हम 10 लोग अलग हो जाए MPs, हमने एक ब्लॉक बना दिया और हम अपनी मर्जी से वोट दें और पार्टी हेड की बात ना सुने, तो जाहिर हम डिफेक्शन में आएंगे। इसी तरीके से ये जो 10 मेंबर्स हैं, इन 10 मेंबर्स का पार्लियामानी हेड कोई नहीं है। पार्लियामानी पार्टी का अगर हेड है वो खुद चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट अपने आप को कहता है और वो कहता है मैं पार्लियामानी पार्टी का जो है हेड भी हूँ, मुस्लिम लीग काफ का, पंजाब असेंबली के अंदर। लेकिन पार्लियामानी पार्टी का जो हेड होता है वो सिर्फ और सिर्फ उस असेंबली के अंदर वो पार्लियामानी पार्टी का हेड होता है, लेकिन पार्टी का जो हेड होता है वो एक ही शख्स होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन के 63A(1) में साफ तौर पर लिखा है पार्टी लीडरशिप मींस पार्टी हेड, और पार्टी हेड का जब जिक्र साफ है तो मैं समझता हूं कि इसमें फैसला करना मुश्किल भी है और आसान भी है। इट्स अ catch-22 सिचुएशन फॉर द सुप्रीम कोर्ट। ये मेरी नजर में आसान भी बिल्कुल सही। ये एक आपकी जी, ये एक आपकी आईनी तशरीह है, एक बैरिस्टर साहब की, दोनों बहुत वाज़े तौर पे बैरिस्टर साहब ने बात की है। तो मैं अगर सर आप इसके ऊपर कुछ कहना चाहेंगे जो कबूल साहब कह रहे हैं, या फिर मैं अब्बास साहब के पास? मैं तो वही बात कहूंगा, मैं नहीं रिपीट करना चाहता कि पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन की बात हो रही है। देखिए वर्ड आपको जो पढ़ना है वो 3 चीजों पे, ओनली दिस इज एप्लीकेबल उन 3 किस्म के, चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन पे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस और मनी बिल के ऊपर। ये पार्लियामेंट्री पार्टी के जो पार्टी है वो उस पर डायरेक्शन इशू करेगी। इट इज द वर्ड यूज इज पार्लियामेंट्री पार्टी हेड का दर्ज नहीं। लेकिन डिफेक्शन जब हो जाएगी, वोट उन्होंने कर दिया या उसके खिलाफ जो भी किया, फिर पार्टी हेड का, तो 2 अलग अलग चीजें यूज हुई हैं। अगर यही बात थी तो पहले उसमें ही पार्टी हेड लिख देते, खत्म हो जाती बात कि पार्टी हेड की डायरेक्शन पे ये आपको इस तरह से वोट बोलना है, तो इशू ही खत्म हो जाता। अब्बासी साहब, अब ये तो बात है हमारे सामने आ गई, अब इस पे तो अदालत हम देखते हैं कि आप लोगों के हक में ये बात जाती है काफी हद तक, जो इकदाम है डिप्टी स्पीकर का उस हवाले से। लेकिन एक और बात आप लोगों के बारे में कही जा रही है कि जो इस वक्त एक बहरान है, इसकी बुनियाद और ये रास्ता आप लोगों ने दिखाया। जिस दिन आपकी हुकूमत जा रही थी उस दिन कासिम सूरी साहब ने जो इस्तेमाल किया आर्टिकल 5 का, और फिर अदालत भी हैरान हुई उसकी समाअत के दौरान कि एक इजाफी नोट के अंदर जज साहब ने आर्टिकल 6 तक का हवाला दे दिया आइन शिकनी के हवाले से। तो क्या आप लोग सिर्फ इनको जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि ये इस वक्त इदारों का एहतराम नहीं कर रहे, जो कि कुछ दिन पहले तक, आप पहले बात कर रहे थे, हम तो पंजाब का इलेक्शन हो रहा था तो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कह के एस्टेब्लिशमेंट हो जाए या फिर अदलिया हो, उसको काफी दिन से आप लोग अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे थे खुलकर? पहले तो बिल्कुल मैं करेक्शन करूं, गबोल साहब बिल्कुल ठीक नहीं कह रहे। उन्होंने जो आइन की शिक पढ़ी है वो गलत पढ़ी है। आइन का जो 63 जिसकी हम हवाला दे रहे हैं उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा है कि पार्लियामेंट्री लीडर, और पार्लियामेंट्री लीडर परवेज इलाही नहीं है, पार्लियामेंट्री लीडर उनके साजिद भट्टी हैं, 10 के 10 MPA जी भट्टी साहब, मैं नाम भूल गई थी उनका जी, और 10 के 10 है, और बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है अगर वोट देना है तो फिर वो पार्लियामेंट्री लीडर को फॉलो करेंगे, अगर डिफेक्शन उनकी करनी है तो वो पार्टी हेड है। लिहाजा ये अपनी मर्जी की चीज नहीं है, आइन में क्लियर कट लिखा हुआ है। और क्यों इसको कोर्ट ने उठाया है? क्योंकि जो डिप्टी स्पीकर ने वाजे तौर पे कहा कि जी मैं इसलिए आपके वोट रिजेक्ट कर रहा हूं क्योंकि अदालत का फैसला आया है। उन्होंने अदालत का फैसला गलत कोट किया है, जिसकी वजह से ये अदालत इस पे एक्शन ले रही है। नंबर 2, अगर चौधरी शुजात ने कोई खत लिखा है तो खत लिखना था वोटर को, खत लिखना था MPA को। MPA को तो पता ही नहीं है, वो तो एंड टाइम पे डिप्टी स्पीकर ने खत निकाला
और कहा जी मुझे ये खत आया है, तो वो खत की उसकी अहमियत नहीं है। जब इमरान खान ने खत लिखा था तो इमरान खान ने खत भी लिखा था, लेकिन साथ पार्लियामेंट्री पार्टी ऑन बोर्ड थी। इसमें पार्लियामेंट्री पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है, इख्तलाफ है। जब इख्तलाफ है तो राय पार्लियामेंट्री पार्टी की मानी जाएगी। वो पार्लियामेंट्री पार्टी में कोई इख्तलाफ भी नहीं है, वो 100% एक तरफ है, और चौधरी शुजात साहब की अपनी बेटी भी उसका हिस्सा है। लिहाजा ये एक माफिया स्टाइल से उनको किसी ने कहा और कहा गया, कहलवाया गया कि आखिरी टाइम पे ये गन डाले। पंजाब के लोगों ने मैंडेट दिया है, और गपोल साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है, आप ऐसी हरकतों में उनका साथ ना दें। 179 और 186 को अगर उनको आप नहीं देंगे हुकूमत, तो ये फिर पाकिस्तान को आप कहीं और लेके जा रहे हैं। आप ना इसकी अदालतों का सहारा लें, सीधा सीधा जमहूरी फैसला है। 25 लोग डीसीट हुए, अवाम पंजाब के लोगों ने मैंडेट दिया, और मैंडेट के मुताबिक आज परवेज इलाही वजीर आला है, हमजा वजीर आला नहीं था, वो जाली तौर पे बैठा हुआ है। और ये जो इनका स्टाइल है माफिया का, ये पाकिस्तान को खराब कर रहा है, पाकिस्तान की जमहूरियत को खराब कर रहा है। गबोल साहब, जिस तरह भाई साहब कह रहे हैं कि आप लोग जमहूरी पार्टी हैं, अब फिर ये इल्जाम क्या पीपल्स पार्टी बर्दाश्त कर सकती है कि जरदारी साहब ने एक ऐसा रोल अदा किया है वहां पर? अब आगे तो जो भी अदालत की तरफ से, वो जो कि एक बहुत पॉलिटिकली तो स्मार्ट मूव हो सकता है क्योंकि एवरीबडी वाज सरप्राइज्ड, लेकिन अगर उसकी वजह से एक पार्लिमानी सीएम के इंतखाब का अमल मुतासर हुआ है, तो ये तो बड़ा गैर जमहूरी किस्म का इल्जाम लग रहा है आप लोगों के ऊपर। अफजा सदाकत अब्बासी साहब को कुछ महीने में ले जाता हूँ, और कुछ महीने पहले आपको याद कि लीडर ऑफ द हाउस के इलेक्शन और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और फिर हल्फ उठवाने में यानी कितने रुकावटें डाली इमरान खान साहब की पार्टी ने। इमरान खान साहब ने खुद, इवन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, कि वो उन्होंने जो है जो बाद में प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए उससे भी उस ओथ नहीं लिया और अपने आप को बीमार जाहिर कर दिया, मिनिस्टरों से ओथ नहीं लिया। मतलब कितनी रुकावटें डाली हैं। और अगर वो जमहूरियत, आप कहते हो जी जमहूरियत के बदला ले रहे हैं उसका, तो जमहूरियत का बरक्स है। तो आज अगर हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसी चीज हमारे सामने आई, हमने उसका इस्तेमाल किया, तो इतनी आसानी से तो देखें हम आपको पंजाब नहीं लेने देंगे। हमें जो है हम समझते हैं कि मुस्लिम लीग काफ ने ये फैसला जो है उन्होंने जो किया है, उनके मेंबर्स ने, उन्होंने ये डिफेक्शन लॉ में आ जाते हैं क्योंकि उनकी जो पार्टी का हेड है वो चौधरी शुजात है, चौधरी परवेज इलाही नहीं है। और चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही की अगर आप स्टेटमेंट देखें कि उसने पहले दिन ही कह दिया था कि हम हार गए और जरदारी साहब जीत गए, तो वो उन्होंने खुद अपनी जो है हार, उन्होंने उस बात से वो अब उसको कंफर्म नहीं कर रहे अपने स्टेटमेंट को, और ये क्योंकि उन्होंने आमिर मीर साहब से गुफ्तगू में कहा, ऑन रिकॉर्ड नहीं है, तो उसको हम नहीं, आप कह रहे हैं पंजाब नहीं लेने देंगे, लेकिन अगर अदालत के फैसला देती है कि ये गलत थी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, और फिर अवाम ने अपने वोट का भी हक इस्तेमाल किया, तो फिर तो कोई रास्ता नहीं बनता आपका रोकने के लिए इसको, पंजाब को इनके पास जाने से। देखिए, हमें इज्जत है सुप्रीम कोर्ट की, हम इनकी तरह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और रात के 12 बजे कोर्ट खोलना पड़ा तब जाके ये समझे, और फिर भी उसके बाद उनको फिर भी टाइम लगा। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 बजे से पहले तक आप जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब आई और उसके बाद क्या हुआ आपने सब देखा, पूरी दुनिया ने देखा, सब पूरी मीडिया उस पर लगी हुई थी। हम ये नहीं करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को जो है हम उनके कोई भी हुक्म को नहीं माने, बिल्कुल उनके हुक्म को हम मानेंगे। बॉयकॉट का कहा है राणा साहब ने। अब वो राणा साहब जाहिर है मुस्लिम लीग नून के मिनिस्टर है, उन्होंने कहा होगा, पीपल्स पार्टी ने नहीं कहा। मैं अपनी पार्टी की तरफ से नहीं, कंडेम की बात नहीं है। असल में गबोल साहब, अब ये भी क्योंकि आप लोगों ने सुबह जो मौकिफ दिया वो सब ने इकट्ठे बैठ के दिया था, तो अब तो हम समझ रहे हैं कि अदालती मामले पे जो भी बात हो रही है वो तमाम के इत्तेफाक से हो रही है। नहीं, देखें हम समझते हैं कि हमने जो डिमांड किया है वो एक लार्जर बेंच का डिमांड किया है, और हमें नजर आ रहा है कि लार्जर बेंच अगर तश्कील नहीं दी जाएगी तो ये फैसला जो है बिल्कुल सर आंखों पर होगा, उसको हम चैलेंज नहीं करेंगे। बाइकआउट का जहां तक बात है वो पार्टी की स्थिति पे है, वो सितंबर तक आप चाहते हैं कि इसी तरह जाली वज़ीर आला बैठा रहे। पंजाब का 60% आबादी है पाकिस्तान की, 12 करोड़ लोगों पे हम जाली वज़ीर आला बैठा दें। जजेस छुट्टी पे गए हैं सितंबर तक। नहीं, अगर आप सितंबर मैं आती हूँ वापस आप लोगों के पास कि वेट करना पड़ेगा। जी कह रहे हैं बोल साहब, अगले साल तक वेट करना पड़ेगा। अक्टूबर हो सकता है सितंबर तक बात न जाए।
रात को फैसला आ रहा है। जो अक्टूबर वाली बात हो रही है मैं उस तरफ आती हूँ, मैं बैरिस्टर साहब का कमेंट शामिल करके फिर उस तरफ आती हूँ जिस तरफ अब आप लेके जा रहे हैं बात को। अब दो बातें सर, एक तो ट्रस्टी, इसके ऊपर भी कुछ लोगों ने, मैं चाहती आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के पूछें इस पे भी कि ट्रस्टी सीएम आइन में कोई गुंजाइश है, जिस तरह का अभी सैटरडे को एक फैसला आया, या एक गैर मामूली सूरत हाल थी उसमें? मैं समझता हूँ गैर मामूली सूरत हाल को कोर्ट ने, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही अपने पिछले फैसलों में कहा है कि मैंडेट होता है लोगों का, गवर्नमेंट, क्योंकि 3 हिस्से होते हैं हुकूमत के, एक एग्जेक्टिव होता है, एक पार्लियामेंट होती है, एक जुडिशरी होती है, तो किसी इंस्टीट्यूशन को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए उन्होंने इसको इस फैसले तक उसको कहा कि आप एक वज़ीर आला होंगे, एक एज अ ट्रस्टी। उनको 1 जुलाई की पोजीशन पे बहाल किया उन्होंने, कि उनको इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ने कहा, उनसे कहा कि सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ द कोर्ट। तो ये एक तरह से उन्होंने एक रखा है ताकि हुकूमत चलती रहे, ताकि कोई गैप ना, वैक्यूम ना आए। मैं समझता हूँ ये एक एहसन तरीका था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, गिवन द सिचुएशन, मतलब कि उसमें एक और कोर्ट क्या करती, या तो उसी वक्त उसको ख़त्म करके फैसला, जब तक कोर्ट अपना कोई हतमी फैसला नहीं करती, हुकूमत तो चलनी है, कोई केयर टेकर सेटअप तो आ नहीं सकता, वो तो कौन, जो जब असेंबलियाँ हैं तो उसमें तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ना। बिल्कुल सही। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है। मैं बैरिस्टर साहब आखिर में ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि इस ओवरऑल सवाल उठ रहा है, उसमें ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी है, इन सियासी जमातों की अपने तमाम पार्लिमानी मामलात अदालतों में लेके जाने से, या एक जो हिस्ट्री रही है और एक हमारे यहाँ नज़रिया ज़रूरत के हवाले से भी एक बहस चलती रहती है, वो वजह है, या फिर ये सब कुछ कंबाइन हो के आज इस नतीजे पे है कि तमाम सियासी जमातें बैठ के अदम एतमाद का इजहार कर रही हैं आला अदलिया के ऊपर? एक ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात करें, एक तो आज की हमने बात की, आज की सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है उसके बारे में बहुत सारे लीगल जो सवालात हैं उनके बड़े अच्छे तरीके से हमें समझा दिया बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब ने। अब जरा एक और मामला है जिसके ऊपर एक एक कमेंट मैं चाहूँगी। पहले अब्बासी साहब आपसे स्टार्ट करते हुए कि हालात आप लोग इस तरफ लेके चले गए हैं कि सॉफ्ट इंटरवेंशन की बातें होने लगी हैं, वहाँ से जहाँ कुछ हल्के सेलिब्रेट कर रहे थे कि इस वक्त हमारे इदारे कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन मुआशी हालात को सामने रखते हुए लगता नहीं है कि दोनों तरफ के लिए ये कंसर्न है कि आज स्टॉक मार्केट कहाँ पे है और डॉलर का रेट कहाँ पे पहुंच चुका है, लेकिन सियासत ज़्यादा अहम है। तो क्या आप लोगों को काबिल कबूल होगी एक सॉफ्ट इंटरवेंशन, या फिर आप लोग रिग्रेट करेंगे कि इस टाइम आप लोगों ने सबने बैठ के बातचीत कर ली होती सियासी? वैसे बड़ा अजीब मुझे लगा है कि मार भी हमें पड़ी है और आप हमें इल्जाम भी दे रही हैं। पहले तो हमारी एक स्टेबल गवर्नमेंट थी जो 6% ग्रोथ पे थी, हर चीज पॉजिटिव थी, आपके सारी आउटलुक पॉजिटिव थी, दुनिया के सारे इदारे हमें मस्बत कह रहे थे। आप देखें रिजर्व भी एक स्टेबल जगह पे थे, और आपको सोशल सेक्टर में हेल्थ कार्ड मिल रहे थे, आपका एहसास का प्रोग्राम था, आपने कोविड को हैंडल किया। एक स्टेबल गवर्नमेंट को इस तरह एक मुदाखलत से और एक साजिश से हटाया गया। उसके बाद पंजाब में हमारी हुकूमत छीनी गई, लोटे बनाए गए, लेकिन पंजाब के लोगों ने मैंडेट दिया। हम तो विक्टिम साइड पे, हमने क्या किया है, हमें तो वोट पड़ा है। हमने तो ये गलती किया कि हमने लैंडस्लाइड 2/3 मेजोरिटी पंजाब के बाई इलेक्शन में लिए, इसके अलावा तो हमारा कोई कसूर नहीं है। हम अपना वोट लेके असेंबली में गए, वहां पे 2 नंबरियां हो रही हैं, तो उसमें हमारा क्या कसूर है? हमने तो यानी हर कोर्ट को, हर मामले को भी हमने फॉलो किया। और पूरे अब आप देख लेते हैं, इनको 90 दिन हो गए, 90 दिन में ये महंगाई खत्म करने आए थे। महंगाई हमारे दौर में जरूरियात जिंदगी की 13% थी, आप 32% है। आप देख ले रिजर्व इनसे संभाले नहीं जा रहे, करेंसी आज 230 पे डील हो रही है, स्टॉक मार्केट बैठ गई है, ग्रोथ नीचे आ गई, मुल्क का हर इदारा नीचे आ गया। तो क्या मुझे बताएं, जिन्होंने साजिश की थी या जिन्होंने रोकनी थी वो आज खुश है? हम तो उस वक्त भी सीख रहे थे कि पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी फ्रेजाइल है, मईशत बड़ी फ्रेजाइल है, इसको इस तरह की साजिशों से, जज्बात से ना गुजारें। आज पाकिस्तान की मईशत खराब हुई है तो पूछे साजिश करने वालों से, और जिन्होंने साजिश रोकनी थी उनसे, और जो यहाँ लोकल हमारे जो मीर जाफर मीर सादिक यहाँ हुकूमत लेके बैठे, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने और जरदारी ने 1100 अरब की। गबोल साहब के पास जा रही हूं। इतनी फ्रेजाइल की इकोनॉमी है कि खान साहब जाते जाते जब उनको पता चला नो कॉन्फिडेंस के लिए बंदे पूरे हो गए तो सब्सिडीज देके चले गए, भुगतती रहे आने वाली हुकूमत, और माजी में भी यही होता रहा। गबोल साहब, हमारे पास पैसे थे तो सब्सिडी ना, सब्सिडी हमने महंगाई से बचाना था। ठीक है गबोल साहब, मैं भाई साहब इस पे हम आपसे कई दफा बात कर चुके हैं, तो क्यों आज, क्योंकि दूसरे मुझे लेके जाऊंगी। साजिश करके आए, हमारी चलती हुई हुकूमत को डिस्टेबलाइज करके हासिल क्या किया आपने? पाकिस्तान को डुबो दिया उल्टा। वो तो अब आपका इल्जाम है, लेकिन बहरहाल ठीक है, क्योंकि आप भाई साहब वी आर गोइंग ऑल ओवर द प्लेस। मुझे गबोल साहब, ठीक है जी, मैं आपको विक्टिम के तौर पे सवाल रखती हूँ गबोल साहब से, आपके सामने जो आगे पीछे फिर रहे हैं। रुकिएगा भाई साहब। गबोल साहब, आज आप बिलावल साहब ने कहा कि कुछ ताकतें 1 यूनिट बनाना चाहती हैं, और मरियम साहिबा ने कहा कि धौंस से इलेक्शन नहीं हम मानेंगे।
तो आप लोग इतने मजबूर तो नहीं हैं, आप लोग तो 16 जमातें बैठी है इकट्ठी, कभी इस तरह के बयानात आते हैं कि हमें मजबूर कर दिया गया कि हुकूमत बनाई जाए, और कभी बिलावल साहब आज ये बात कह रहे हैं कि ताकतें 1 यूनिट बनाना चाहती हैं, तो हमें तो लग रहा था हर चीज आप लोगों के कंट्रोल में इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए, महंगाई के अलावा। देखिए, ये तो एक खदशा जाहिर किया कि जो बातें सुन रहे हैं लाडला है, और मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इमरान खान साहब इतने आगे तक ना जाए कि फिर सबसे ज्यादा नुकसान भी इमरान खान को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान की एक नई पार्टी, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो पहली दफा इक्तदार में आए हैं। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे पुरानी जमात है और सबसे बड़ी जमात है, और इसलिए सबसे बड़ी जमात कहूंगा कि 3 दफा इक्तदार में रही है, और ये कोड़े, जेल, मार्शल सब कुछ हमने देखा है। बात यह है कि हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमें इनकी फिक्र हो रही है कि ये बर्दाश्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसलिए इतने आगे तक ना जाए। मैं तो यही कहूंगा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को कि जल्द अज जल्द ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाए, सारे बैठे, और इस वक्त सूरत हाल से कर रहा है उसको माशी सूरत हाल की मैं बात कर रहा हूँ, उससे निकालने में इमरान खान भी अपना रोल प्ले। इस सॉफ्ट इंटरवेंशन के हवाले से भी जो सहाफी रिपोर्ट कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि इकोनॉमी के हवाले से क्योंकि पीटीआई बैठी है, इलेक्शन का टाइम दे, आपको बैठ के इकोनॉमी ठीक कर देंगे, आपके बस की बात नहीं है। इलेक्शन का टाइम तो हुकूमत कहती है या हम देंगे इलेक्शन कमीशन। अब मुझे बैरिस्टर साहब के कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेने हैं। सर, अब सारी जो बहस हुई इसमें सियासी तो एक तरफ है, लेकिन अब अदालत के बारे में जब सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें फिर कोई किसी एक साइड को जिम्मेदार करार दिया जा सकता है, क्योंकि आए रोज देख रहे हैं पार्लिमानी मामलात को भी अदालतों के अंदर लेके जाते हैं, अदालत कहती भी है कि अपने इश्यूज को खुद रिजॉल्व करें, लेकिन अदालत की भी एक हिस्ट्री है और अभी कुछ अरसे पहले तक भी एक नजरिया ज़रूरत का माहौल हमें नजर आया। एक इल्ज़ाम और भी लगाया जा रहा है जो कि आज इत्तेहादियों में रिपीट भी किया, उन्होंने कहा कि ये जो प्रेशर है, सोशल प्रेशर, सोशल मीडिया का हो या सियासी जमातों का, उसका भी असर नजर आता है। ये है सब रीजंस। और फिर मैं चाहूंगी आप इसको भी इंक्लूड करें कि बार ने भी पार्टी बनी है, सुप्रीम कोर्ट बार भी इस मामले के अंदर। देखिए प्रेशर, मैं नहीं समझता कि सोशल मीडिया का प्रेशर, इंसान है, हो सकता है प्रेशर हो, लेकिन प्रेशर उसी पे होता है जो प्रेशर लेता है। मैं नहीं समझता ये जजेस जो हैं ये प्रेशर लेते हैं, वो कानून उसके आइन के हिसाब से फैसला करते हैं, और ये हमारी सबसे आला अदलिया है। और आइन भी कहता है आर्टिकल 189 190 में कि इनके फैसले बाइंडिंग होते हैं, और जितनी पावर्स हैं इन पाकिस्तान वो दे विल एक्ट इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 190 भी ये कहता है। ये कहना कि जी हम उनके फैसले नहीं मानेंगे, नहीं, वो सारी आइन आपने लोगों ने हल्फ लिया होता है आइन की प्रोटेक्शन का, वो उनके ऊपर बाइंडिंग होता है, और वो उनके एड पे आएंगे सुप्रीम कोर्ट की। तो ये सुप्रीम कोर्ट के बड़ी पावर्स हैं। और देखिए, अगर आपने केस का फैसला नहीं मानना है तो फिर आप इस सिविलाइज, आपका तो सिस्टम खत्म हो गया ना। एक अदालत का फैसला ही होता है जिसको आप सिविलाइज्ड सोसाइटी और एक एनर्की वाली सोसाइटी, एनर्की हो जाएगी ना जी अगर आप अदालतों के फैसले नहीं मानना शुरू करें। तो मेरे हिसाब से कि ये सब हमारे बड़े सीजन लोग हैं, इनको चाहिए कि अदालत का एहतराम करें। ठीक है, आप कुछ हदूद अदालतों को भी तय करने की बिल्कुल हदूद देखें, कोर्ट आइन और कानून के हिसाब से फैसला करती है। आपको फैसला आपको शायद पसंद ना आए, लेकिन यू आर स्टिल बाउंड बाय इट। देखिए, मुझे भी नहीं आता फैसला, बात के फैसले हम समझता हूँ गलत हैं फैसले, लेकिन उसके हिसाब से यू आर। देखिए, अब आपने देखा कासिम सूरी साहब नेशनल स्पीकर, डिप्टी स्पीकर थे, उनकी रूलिंग के ऊपर कोर्ट ने इंटरवीन किया, जबकि एक आर्टिकल 69 कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है, वो कहते हैं प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर कोर्ट इंटरवीन नहीं करेगी। लेकिन कोर्ट ने उसका इंटरप्रेट किया कि अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल या कोई अनलॉफुल एक्शन लेगा स्पीकर या वह रूलिंग देगा, उसमें वो इंटरवीन करेंगे। कोर्ट का फैसला आया, हो सकता है मैं और लोग उससे डिसएग्री करें कि जी ये सही नहीं है फैसला, लेकिन भैया बाउंड बाय दैट डिसीजन। उन्होंने इमरान खान साहब भी खड़े हो कहते जी मैं नहीं मानता इस फैसले को, उन्होंने माना, वोट के चले गए, प्राइम मिनिस्टर, उनकी गवर्नमेंट भी चली गई। इसी तरह अगर आपके खिलाफ कोई फैसला आता है तो देन यू आर बाउंड टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज वही होता है। अब आप कहें कि जी हम नहीं मानेंगे, उस पर मैं क्या कह सकता हूँ, वो तो सियासी मामला। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एनआरकी की तरफ मामला इस वजह से कि अगर आप आला अदलिया को की बात, फाइनेंशियल आप खुद आप फरमा रही हैं बार बार कि फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है, आइन के अंदर भी फाइनेंशियल इमरजेंसी की पावर्स हैं कि वो लगाई जा सकती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर वो भी इनको सोचना चाहिए। देखिए, ये सब चीज़ें, ये हम कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में सियासी जमातों के साथ इस बारे में बात करते ही रहे। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब, कबूल साहब हमारे साथ थे।
नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, ये एक नेवर एंडिंग डिबेट है। आइन की रूह से बात तो की जाती है, लेकिन उसमें से बहुत सारी चीज़ों का रिफ्यूज हमारी सियासी जमातों को भी लेना आता है और मामला फिर आगे पीछे भी होते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि इस इशू के ऊपर अदालत अब क्या फ़ैसला करती है। एक तरफ फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा है और दूसरी तरफ है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का मामला। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।